कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से क्या क्या उनके आगे योजनाएं हैं, यूथ के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए उनकी घोषणाएं कर रहे थे। जो करेंगे कुछ और खबरों का। कोटद्वार में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रवासियों को विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मालन पुल का लोकार्पण किया, जिससे भाबर के साथ हरिद्वार और उसके साथ ही लालढांग क्षेत्र के लिए यात्री और अन्य वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। करीब 2 साल से चली आ रही परेशानी से निजात मिल गई है। आपको बता दें, पुल के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहां आना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वे नहीं पहुंच सके। उन्होंने जनता इंटर कॉलेज में लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अच्छा होता, जैसा रितु जी कह रही हैं कि अगले पुल के लोकार्पण के अवसर पर जरूर मैं आप सबके बीच में हूँगा, लेकिन मेरी आज भी बहुत प्रबल इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच आता, लेकिन चूंकि पुल बनकर तैयार हो गया और इसको जल्दी से जल्दी चालू करवाना, जल्दी से जल्दी लोगों के लिए ये सुविधा मिले, इसका प्रयास लगातार रितु जी ने किया है। तो इसलिए ज़्यादा समय देर किए बिना जैसे ही मुझे बताया गया कि पुल तैयार हो गया है रितु जी के द्वारा, तो मैंने कहा कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी इसको जन सामान्य के लिए चालू कर दीजिए। अच्छा होता कि आप सबके बीच स्वयं उपस्थित होकर इस महत्वपूर्ण अवसर का साक्षी बनता। पूर्व निर्धारित पहले से ही कार्यक्रम थे, इसके कारण से आपसे मैं आज इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ पा रहा हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 62 करोड़ से भी अधिक लागत से निर्मित सिडकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ने वाले और अन्य कार्यों का आज हम यहाँ पर लोकार्पण, इस सेतु का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि मालन नदी पर निर्मित इस सेतु के निर्माण में राज्य में पहली बार ऐसी अभिनव तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल इस पुल का निर्माण 1 वर्ष की अल्पावधि में सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है, बल्कि इस नवीनतम तकनीकी की सहायता से लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि की बचत भी हुई है। देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान कुल 113 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया और कुछ शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों से जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। हम हर सोमवार को ये जनता दरबार हम लगाते हैं, ताकि जितनी भी हमारे नागरिक हैं और जो देहरादून से रिलेटेड जिनकी भी शिकायत है, उनका हम त्वरित तौर पर निस्तारण कर सकें। तो उसी क्रम में आज जो 113 हमारे शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो अधिकांश का हमने कोशिश करी कि मौके पे निस्तारण हो जाए। कुछ शिकायतें हैं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म है, जिनमें जैसे फील्ड से रिलेटेड है, तो वो संबंधित हमने जो एसडीएम्स हैं और जो संबंधित विभाग है उनको भेज दी है, और जो नेक्स्ट वीक है उससे पहले वो हमको रिपोर्ट दे देंगे और कोशिश करेंगे कि सभी शिकायतें जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने आज मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों का दौरा किया और उपचुनाव के दौरान वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद दिया। इस बीच उन्होंने हरचंदपुर गांव की 2 बालिकाओं को परीक्षा में अच्छा परिणाम आने पर नकद पुरस्कार दिया। हम 8 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे, लेकिन तिरंगा यात्रा जो है ना पहली तक ही निकाली जा सकती है। तो उसके बाद हमने 8 तारीख का लोगों को टाइम दे रखा है। तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी धामी जी को बुलवाएंगे और इस हलके का विकास करवाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां पर कनखल में हरिहर आश्रम में उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के शौर्य का प्रतीक है, जिसको देश और दुनिया सदियों तक याद रखेगी। रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव पर अपनी राय देते हुए कहा कि इससे देश प्रगति की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। भूतपूर्व राष्ट्रपति
आदरणीय महामहिम राम कोविंद जी का आगमन एक शुभ संकेत है। वो ऐसे समय पधारे हैं हरिद्वार की जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारत सशक्त भारत, समर्थ भारत और एक ऐसा भारत जो अत्यंत शक्तिशाली भारत है, ये सिद्ध हुआ है। ये सिद्ध हुआ है कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं, अत्यंत शक्ति संपन्न है। सदियों से जिसका महत्व ऋषि मुनियों और हमारी सनातन परंपरा का एक प्रतीक है। यहाँ तो आना एक सौभाग्य की बात है और बहुत, जब भी किसी का सौभाग्य प्रबल होता है, जागता है, तो उसको हरिद्वार आना, ऋषिकेश आना और यहाँ पर संत महात्माओं उनके दर्शन करना, उनका प्रवचन सुनना और उनका आशीर्वाद लेना। आज मैं यहाँ आया हूँ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम में। जब मैं राष्ट्रपति था तब भी मुझे आने का सौभाग्य मिला था। रुक करेंगे अगली खबर का हरिद्वार से है। हरिद्वार जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। जिला पंचायत कार्यालय सभागार में हुई बोर्ड मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी किरण ने जानकारी दी कि पिछली मीटिंग में करीब 80 करोड़ का बजट पास किया गया था। इस बार विकास योजनाओं के कई प्रस्ताव पास हुए हैं। चर्चा पर बात होकर आगे इस जनपद को, जो गांव के एरिया है, उसे डेवलपमेंट कैसे अच्छे तरीके से करे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम किस तरीके से दी जाए, हर एक बिंदु पर बात हुई। कितने प्रस्ताव? जो समस्या गांव में आज की तारीख में आ रही है, तालाब पानी से लबालब भर रहे हुए हैं। जो हमारा तालाब का वाटर लेवल है वो हमेशा घटता जा रहा है। उसके लिए भी अब जिला पंचायत उस काम को अगले 1 साल में बहुत तरीके से अंजाम दे देंगे। जितने भी हमारे तालाब है वे। रामनगर कॉर्बेट लैंडस्केप के सीतावनी पर्यटन जोन से पर्यटकों को घुमाकर लौट रहे जिप्सी चालक आसिफ ने गर्जिया चौकी इंचार्ज पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना से पूरे जिप्सी चालक समुदाय में आक्रोश की लहर दौड़ गई। जिप्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश छिम्वाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में रविवार की देर रात जिप्सी चालक रामनगर कोतवाली पहुंचे और चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आरोपित पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन पर्यटन सेवाएं ठप करने के लिए बाध्य होगा। चालक आसिफ का कहना है कि वो पर्यटकों को छोड़ने के बाद लौट रहा था, तभी बिना वर्दी में गर्जिया चौकी के इंचार्ज ने उसे बिना किसी कारण रोका और उसके साथ मारपीट की। जैसे ही घटना की खबर दूसरे चालकों को लगी, वे एकजुट हुए और विरोध पर उतर आए। मेरा नाम आसिफ हुसैन है सर। मैं उत्तरी खताड़ी ताज मस्जिद पे रहता हूँ, वार्ड नंबर 13 है और मैं वहाँ से मेरा घर है, वहाँ जिप्सी चलाता हूँ। मैं एक जिप्सी चालक हूँ, लगभग 20 ईयर्स के समथिंग मेरे को काम करते हुए हो गया है पार्क में। मैं आज अपने पर्यटकों को लेके कॉर्बेट रिवर रिट्रीट से लेके गया और वहाँ से मैंने टूरिस्ट को सफारी करके शाम को मैं आ रहा था, तो विलेज वाटिका के आगे मैंने मेरा गेस्ट बोले, आसिफ जरा हमें उतार दो, हम यहीं रुक के जाएंगे, आप चले जाना। तो वहाँ पे 2-4 इधर से उधर से थोड़ा सा जाम लग गया था, 2-4 गाड़ियाँ इधर से उधर से। तो वो बंदा आया पीछे से, विदाउट यूनिफॉर्म था, मुझसे बोला चौकी चल और तुझे भी वहाँ बताऊँगा और तुमने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है। तो मैंने टाइगर कैंप में गाड़ी डाल दी। तो मैं टाइगर कैंप के आगे उन्होंने गाड़ी खड़ी की और मुझे अंदर टाइगर कैंप की पार्किंग में आके मारना चालू कर दिया। खूब लाते घूसे जो लगा रहा था, मारा जा रहा था, कह रहा था चल अंदर, तुझे वहीं मारूंगा मैं चौकी में। मैंने साहब मैं मोबाइल पे फ़ोन तो करके मैं अपने मालिक को बता दूं, मोबाइल भी मेरा छीन लिया उन्होंने और कुछ पैसे थे वो भी छीने गिरे। जो भी हुआ ये पता नहीं। फिलहाल मुझे टाइगर कैंप की पार्किंग में ही मारा गया है। ऐसा टाइगर कैंप की आप पार्किंग की फुटरेस भी चेक कर सकते हो। कौन थे जो वो जो थे टाइगर कैंप के स्टाफ को मैं वैसे तो नहीं जानता स्टाफ को। उत्तराखंड के रामनगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रामनगर वन प्रभाग के तराई पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी आमपानी बीट में पीरुमदारा में आज सुबह 9 बजे एक युवक की बाघ के हमले में मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय विनोद कुमार के रूप में हुई है। जब विनोद कुमार अपने गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर गया तो बताया जा रहा है कि गांव में एक पारिवारिक शादी थी और उसी सिलसिले में सभी लोग लकड़ी लेने जंगल गए थे।
इसी दौरान बाघ ने अचानक विनोद पर हमला कर दिया। बाघ ने विनोद को दबोच लिया और घसीटते हुए जंगल के भीतर करीब 100 मीटर ले गया। साथ में मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तो बाघ युवक को छोड़कर जंगल में चला गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विनोद की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने गांव के पास मंडरा रहे बाघ को तुरंत ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की मांग की है। ये घटना सर राणा जी के सामने की है और हम जो रोड के किनारे से लकड़ी चुग रहे थे, बिल्कुल किनारे से सर, और वहां से उठाया इसने शेर ने और पकड़ के लेकर सीधा भाग गया जंगल के अंदर। फिर हम लोग 5-7 जने थे इकट्ठे, हम सब लोग भागे उसके पीछे, तब भी वो कब्जे में नहीं आया था, अंदर लेकर भाग गया। बड़ी मुश्किल से छुड़ाने के बाद सर जो हम ढूंढते रहे, धागे में छुप गया वो लेकर। फिर ढूंढने के बाद हमने ढूंढा अंदर से ढूंढने के बाद निकाला तो वहाँ पे पकड़ा मिला था। रामनगर रेंज के अंदर जो उत्तरी आमपानी बीट है, उस आमपानी बीट में आज सवेरे 9 बजे कुछ लोग लकड़ी के लिए अंदर जंगल के अंदर गए हुए थे, तो उन पर एक बाघ के द्वारा हमला किया गया। उनमें से एक जो व्यक्ति है उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। तो चिकित्सा के लिए उसको लाते समय रास्ते में व्यक्ति का देहावसान होना तो बहुत दुखद घटना है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में बाघ को लेकर के आगे क्या फैसला करना है, उसे ट्रैंकुलाइज करके उसको कब्जे में लेना है अथवा दूसरा कोई प्रक्रिया करनी है, उसके लिए डीएफओ महोदय भी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, उनसे संबंधित वार्ता होगी और साथ ही हमारे रेंज ऑफिसर यहाँ पे मौजूद। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।